नमस्कार दोस्तों, कामयाबी तक डेली टुडे जीके सीरीज के एपिसोड का आज का पहला प्रश्न है। हाल ही में झारखंड में चतरा जिले में हुई गोलाबारी में कौन सा गैर कानून समूह अनगढ़ा जंगल में तलाशी अभियान के दौरान सुरक्षा बलों के साथ संघर्ष में शामिल हो गया? ऑप्शन ए भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी माओवादी, ऑप्शन बी तृतीय प्रस्तुति समिति यानी टीपीसी, ऑप्शन सी माओवादी कम्युनिस्ट सेंटर ऑफ इंडिया यानी एमसीसी, ऑप्शन डी तृतीय सम्मेलन प्रस्तुति समिति। तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाता है ऑप्शन बी तृतीय प्रस्तुति समिति। तृतीय प्रस्तुति समिति भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी माओवादी से अलग हुआ एक गुट है और यह झारखंड के चतरा, पलामू और लातेहार जिले में फैला हुआ है। याद रखना है, चतरा, लातेहार और पलामू पलामू जिले, ये झारखंड के 3 जिले हैं, इनमें फैला हुआ है, जिसने तृतीय प्रस्तुति समिति ने गोलाबारी में हिस्सा ले लिया है। नेक्स्ट प्रश्न है, वर्ष 2002 में माओवादी कम्युनिस्ट सेंटर यानी एमसीसी से अलग होकर तृतीय प्रस्तुति समिति टीपीसी का गठन क्यों हुआ? ऑप्शन ए पुलिस तंत्र का विरोध, ऑप्शन बी वैचारिक सिद्धांत पर असहमति, ऑप्शन सी निर्णय लेने में यादव जाति का दबदबा, ऑप्शन डी अन्य माओवादी संगठनों में प्रतिबंधिता। तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाता है ऑप्शन सी निर्णय लेने में यादव जाति का दबदबा। माओवादी कम्युनिस्ट सेंटर पार्टी की जो स्थापना है वह वर्ष 2002 में हुई और यह यादवों की एक बड़ी पार्टी है। नेक्स्ट प्रश्न है, उत्तर प्रदेश के किस स्टेट फोकस पेपर 2024-25 के अनुसार निर्दिष्ट अवधि के लिए राज्य के प्राथमिकता वाले क्षेत्रों में अनुमानित ऋण प्रवाह क्या है? ऑप्शन ए 1.2 ट्रिलियन रुपए, ऑप्शन बी 3.5 ट्रिलियन रुपए, ऑप्शन सी 5.73 ट्रिलियन रुपए, ऑप्शन डी 8.1 ट्रिलियन रुपए। तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाता है ऑप्शन सी 5.73 ट्रिलियन रुपए। राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक, राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक, यहाँ पे लिख देते हैं ग्रामीण विकास बैंक यानी नबार्ड, नेबार्ड नबार्ड के द्वारा उत्तर प्रदेश के लिए स्टेट फॉरम पेपर के अनुसार राज्य के प्राथमिक क्षेत्रों के अनुमानित ऋण राशि ऑप्शन सी 5.37 रहने का अनुमान बताया है। नेक्स्ट प्रश्न है, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ द्वारा लॉन्च किए गए दिव्य अयोध्या मोबाइल ऐप का प्राथमिक उद्देश्य क्या है? ऑप्शन ए भक्तों और पर्यटकों के लिए नेविगेशन अनुभव को बेहतर बनाना, ऑप्शन बी अयोध्या में कृषि पद्धतियों को बढ़ावा देना, ऑप्शन सी ई कारों और ई बसों की वास्तविक समय ट्रैकिंग की सुविधा के लिए, ऑप्शन डी ग्रामीण क्षेत्रों में स्थायी पर्यटक प्रथाओं को लागू करना। तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाता है ऑप्शन ए भक्तों और पर्यटकों के लिए नेविगेशन अनुभव को बेहतर करने के लिए उत्तर प्रदेश में दिव्य अयोध्या मोबाइल ऐप को लॉन्च किया गया है और दिव्य अयोध्या मोबाइल एप्लीकेशन है, इससे भक्तों और पर्यटकों को नेविगेशन का बेहतर अनुभव मिलने वाला है। नेक्स्ट प्रश्न है, केंद्रीय पर्यावरण वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा शुरू किए गए राष्ट्रीय स्वच्छ वायु कार्यक्रम का उद्देश्य क्या है? ऑप्शन ए औद्योगिक विकास को बढ़ावा देना, ऑप्शन बी प्रमुख नदियों में जल प्रदूषण को कम करना, ऑप्शन सी गैर पारंपरिक ऊर्जा स्रोतों के उपयोग को प्रोत्साहित करना, ऑप्शन डी वायु गुणवत्ता मानकों का उल्लंघन करने वाले गैर प्राप्ति शहरों की पहचान करना। तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाता है ऑप्शन डी वायु गुणवत्ता मानकों को उल्लंघन करने वाले गैर प्राप्ति शहरों को पहचान करना केंद्रीय पर्यावरण जलवायु मंत्रालय द्वारा राष्ट्रीय स्वच्छ कार्यक्रम का महत्वपूर्ण उद्देश्य है। वायु प्रदूषण पर नकेल करना, वायु प्रदूषण पर रोकथाम लगाने के लिए स्वच्छ वायु कार्यक्रम केंद्रीय पर्यावरण वन और जलवायु मंत्रालय द्वारा शुरू किया गया। नेक्स्ट प्रश्न है, राजस्थान सरकार द्वारा शुरू की गई विकसित भारत संकल्प यात्रा का प्राथमिक उद्देश्य क्या है? ऑप्शन ए सरकारी कल्याणकारी योजनाओं का प्रचार प्रसार करना, ऑप्शन बी जिला
मुख्यालय पर शिकायतों का समाधान करना। ऑप्शन सी भ्रष्टाचारों के विरुद्ध शून्य सही तक नीति लागू करना। ऑप्शन डी संभाग में योजनाओं व कार्यक्रमों की समीक्षा और मार्गदर्शन करना। तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाता है ऑप्शन ए, सरकारी कल्याणकारी योजनाओं का प्रचार प्रसार करना। राजस्थान सरकार द्वारा भारत संकल्प यात्रा की शुरुआत जो की गई थी वह 15 नवंबर 2023 को की गई थी। जनजाति गौरव दिवस के उपलक्ष्य पे की गई। मैं थोड़ा पेन चेंज कर लेता हूँ। ये यहाँ पर जनजाति गौरव दिवस जो 15 नवंबर को मनाया जाता है। 15 नवंबर को मनाया जाता है। उस दिन राजस्थान सरकार द्वारा विकसित भारत संकल्प यात्रा की प्राथमिक शुरुआत की गई थी। नेक्स्ट प्रश्न है, उत्तराखंड में तेंदुए द्वारा बच्चों पर हमले की बढ़ती घटनाओं को देखते हुए मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने वन विभाग को क्या विशेषता कार्रवाई करने के निर्देश दिए। ऑप्शन बी, वन्यजीव कैद करने और पुनर्वास कार्यक्रम को कार्यान्वित करना। ऑप्शन बी, मानव वन्य जीव संघर्ष के निपटने के लिए कार्य योजना तैयार करना। ऑप्शन सी, वन्य पुनर्वास और बचाव केंद्रों को स्थापित करना। ऑप्शन डी, वन विभाग को बजट बढ़ाना। तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाता है ऑप्शन सी, वन्य जीव पुनर्वास व बचाव केंद्रों की स्थापना करने के लिए उत्तराखंड में तेंदुओं पर बच्चों पर हमले को घटनाओं को बढ़ते हुए देखते हुए मुख्यमंत्री सिंह धामी ने वन विभाग को एक विशेष कार्यक्रम के लिए निर्देश दिए गए थे। वो ऑप्शन है सी, वन्यजीव पुनर्वास व बचाव केंद्रों की स्थापना करने के लिए। नेक्स्ट प्रश्न है, हरियाणा के अलावा निम्नलिखित में से किस राज्य में अयोध्या में राम मंदिर के प्राण प्रतिष्ठा समारोह के अवसर पर स्वच्छ दिवस घोषित किया गया है। ऑप्शन ए, महाराष्ट्र व गुजरात। ऑप्शन बी, पंजाब हिमाचल प्रदेश। ऑप्शन सी, उत्तराखंड मध्य प्रदेश। ऑप्शन डी, तमिलनाडु केरल। तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाता है ऑप्शन सी, उत्तराखंड व मध्य प्रदेश। स्वच्छ दिवस घोषित करने वाला हरियाणा 7वें नंबर का राज्य बना है। 7वें नंबर का राज्य बना है। इससे पहले मध्य प्रदेश, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, असम, 1 2 3 4 5, महाराष्ट्र 6 और 7वां है हमारे पास छत्तीसगढ़। इन 7 राज्यों ने 22 जनवरी को श्री राम की प्राण प्रतिष्ठा होने वाली है, उस पर शुष्क दिवस मनाने की घोषणा की है और हरियाणा इसमें 7वें नंबर पर आया है। हरियाणा इसमें क्वेश्चन चेंज हो चुका है। हरियाणा इसमें 7वें नंबर पर है, तो 7वें नंबर पर है हरियाणा। नेक्स्ट है, आज का अंतिम प्रश्न है, केंद्र सरकार की विशेष समिति की रिपोर्ट के अनुसार मध्य प्रदेश में कौन सी नदी जोड़ परियोजना वर्तमान में पर्यावरणीय स्वीकृति के उल्लंघन के लिए जांच के दायरे में है। ऑप्शन ए, दमन गंगा पिंजल लिंक। ऑप्शन बी, पार ताप्ती नर्मदा लिंक। ऑप्शन सी, केन बेतवा नदी लिंक परियोजना। ऑप्शन डी, महानदी गोदावरी लिंक। तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाता है ऑप्शन सी, केन बेतवा लिंक परियोजना। केन बेतवा लिंक परियोजना मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश दोनों के मध्य चलने वाली योजना है। यह जो केन नदी है, केन नदी तो मध्य प्रदेश में प्रवाह करती है, जबकि बेतवा नदी उत्तर प्रदेश में प्रवाह करती है, और दोनों को मिलाकर केन बेतवा लिंक परियोजना शुरू की गई है, और ताकि पानी की कमी को दूर किया जाए, सिंचाई की सुचारू रूप से चल सके। और जो दोनों केन और बेतवा नदी है, वे दोनों नदियाँ केन बेतवा नदी यमुना की सहायक नदी हैं। आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट कीजिए। जय हिंद, जय भारत।